नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में न केवल वीआईपी लोग बल्कि पूरे देश से और नागपुर से भी यात्रा चलकर पैदल लोग आ रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने में। ऐसे में न केवल पूरे देश की निगाहें इस प्राण प्रतिष्ठा पर टिकी हुई है, बल्कि विदेशी मीडिया की भी नज़रें भारत का जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उस पर टिकी हुई है। तो विदेशी मीडिया क्या कमेंट कर रही है राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, आइए जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। कई प्रमुख अखबार हैं और पत्रिका हैं इस कार्यक्रम पर टिप्पणी की है, यानी कमेंट की है। क्या कमेंट की है इसके बारे में देखते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा लिखा जाता है कि उत्तर भारत का जो शहर है अयोध्या, इसमें राम मंदिर के उद्घाटन की जोरदार तैयारियां चल रही है और इसमें सोमवार को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही जो हिंदू राष्ट्रवादियों हैं उनके संकल्प भी पूरा हो जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा यह भी लिखा गया है कि इस जो कार्यक्रम चल रहा है 22 जनवरी को, इससे जो अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले, आम चुनाव होने वाले लोकसभा में, इसको सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलने वाला है। ये कहना है जो वाशिंगटन पोस्ट है, ये लिख रही है और कह रही है कि इसकी ही अनुगुंज चारों तरफ सुनाई देंगी। और अखबार यह भी लिख रहा है कि अयोध्या में कई टेंट बसाए गए हैं, कई टेंट शहर लगाए गए हैं, जो दूर दराज से लोग आएंगे और यहाँ की व्यवस्था को देखेंगे। न केवल अयोध्या में और इससे दूर, इससे सटा हुआ जिला है, इससे सटा हुआ क्या एक दो जिले छोड़कर इलाहाबाद, वाराणसी तक भी फ्लाइटें आ रही है, निजी प्लेन भी आ रही है यहाँ पर। और उसके साथ साथ गोरखपुर तक भी स्टैंड बनाया गया है कि वहाँ पर लोग अपना व्हीकल इकट्ठा करें। देश के अन्य अन्य जगहों से जो ट्रेन है वो चलाई गई हैं कि लोग आसानी से पहुँच सके। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर बहुत सारे जो सेलिब्रिटी है वो भी आते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अप्रैल मई में जो होने वाला आम चुनाव है, इसमें जो धार्मिक स्थल हैं, राम मंदिर जो उसका उद्घाटन हो रहा है, इसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको रफ्तार देने में इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि तीसरी बार जब रिकॉर्ड जीत होगी पीएम मोदी की जब तीसरी बार रिकॉर्ड जीत होगी, इसमें ये जो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, इसमें जो 80% मेजोरिटेनियर पीपल्स हैं, यानी कि यहाँ पर भारत में यानी हिंदू हैं, उनको आकर्षित करने के लिए इसका भव्य रूप से उद्घाटन किया जा रहा है, उस उद्घाटन को चलाया जा रहा है। और उसके बाद जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके द्वारा क्या लिखा गया, फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि ये हिंदुत्व का वेटिकन सिटी है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखा कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यानी कि बन रहा है, ये वेटिकन सिटी है। इसके द्वारा कहा गया, फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा, कि अयोध्या में जो हिंदू कट्टरपंथी हैं उनकी ओर से मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया जा रहा है। इससे उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ रही है, वो अपने प्रतिष्ठा को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लिख रहा है, कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा। ये भी लिख रहा है कि ऐसा करके जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है यानी बीजेपी है, इसको फ़ायदा मिलने वाला है। इस मंदिर में करीब 4500 श्रमिक रात दिन काम कर रहे हैं इसके निर्माणाधीन को पूरा करने के बाद। और इसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि यदि इस बार पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव जीत कर आते हैं तो रिकॉर्ड्स उनकी तीसरी जीत होगी। उसके साथ साथ जो इंदिरा गांधी थी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत की थी, उससे भी ताकतवर नेता बनकर आएंगे और इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा कि पीएम मोदी किस प्रकार से काम किए थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पर गोल्डन कलर चढ़ा हुआ है राम मंदिर की, जो राम है, भगवान राम की प्रतिमा है, वो भी बिक रही है, बहुत ज़्यादा बिक रही है। क्योंकि वहाँ का एक व्यापारी है, उससे पूछा गया, कह रहा है कि जो गोल्डन कलर्स यानी कि जो सोने की परत चढ़े हुए जो मूर्तियाँ हैं बहुत तेज़ी से बिक रही है, उसका स्टॉक खत्म हो गया है। बहुत सारे स्टॉक को थाईलैंड से मंगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो अपने घरों में रखने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ लोग गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हैं, बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं। इसमें वीआईपीज़ भी पहुँच रहे हैं, यानी मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ये सब भी पहुँच रहे हैं और मूर्तियां भी बहुत तेज़ी से बिक रही है। तो ऐसा लिखना है, जो बाहर की मीडिया है ये लिख रही है, कमेंट करे, टिप्पणी कर रही है कि इससे जो हिंदुत्व का एजेंडा है ये सेट करने के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया है। ये कमेंट मार रही है विदेशी मीडिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपना कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू।